यहाँ पर कहता है स्वरांत शब्द वैसे शब्द जिसका अंत स्वर से होता है उसे हम स्वरांत शब्द कहते हैं। जैसे का में आ लगाया, का में आ लगाया तो का लिखाया, बोलने से पता नहीं चल रहा है। ला में आ लगाया तो ला हो गया, मा में आ जोड़ा तो मा हो गया, ये बना कलम। आप देखेंगे इस शब्द के निर्माण किया, इस शब्द को आपने बनाया या लिखा आपने तो सबसे अंत में आ आता है। आप जब उच्चारण करते हैं, कलम को बोलते हैं कलम 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 कलम, आ से समाप्त हो रहा है, आ से समाप्त हो रहा है। मौखिक भाषा में आप नहीं कह सकते कि यह स्वरांत है या व्यंजनांत है। हम लिखित भाषा में ही पता कर सकते कि यह स्वरांत है या व्यंजनांत है। तो जब हम कलम बोलते हैं तो उसका अंत आ से हो जाता है, आ से होता है, इसलिए वो स्वरांत शब्द हुआ। आपके सामने हमने इसे गोल सर्कल बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि जब आप लिखित भाषा में कलम लिखेंगे तो आ जो है स्वर होता है। कहता है दूसरा व्यंजनांत शब्द वैसे शब्द जिसका अंत व्यंजन से होता है। अब यहाँ पर आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर व्यंजन शब्द जो है व्यंजनांत शब्द कैसे पहचानेंगे? हमने पहले की पाठ 1 में पढ़ा रखा है कि व्यंजन सबसे पहला कंडीशन व्यंजन का होता है कि वह स्वर के बिना नहीं बोला जाता है। स्वर के बिना जो है उसका उच्चारण तो हम कर सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। कहता है उसके बाद दूसरा हमने उसमें बताया था कि व्यंजन वर्ण की पहचान जो होती है क्या होती है? उसमें हलंत लगा हुआ होता है। अब कहता है कि इसमें व्यंजनांत शब्द की परिभाषा हम कैसे बताएंगे लोगों को? आपसे पूछा जाएगा कि बेटा व्यंजनांत शब्द की परिभाषा कैसे लिखेंगे, आप कैसे बताएंगे? तो उसमें आप क्या बोलेंगी? आप बोलेंगे कि वैसे शब्द जिसका अंत व्यंजन से होता है। दूसरा सवाल यहाँ पैदा सवाल खड़ा हो रहा है, सवाल हो रहा है कि व्यंजन से होता है तो व्यंजन से कैसे होता है? आप कैसे कहोगे कि व्यंजन से ही हो रहा है? तो यहाँ पर व्यंजन से इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देखेंगे र व्यंजन है, र में आ जोड़ते हैं तो रा बन जाता है, जा में आ जोड़ते हैं तो जा बन जाता है, और न में हलंत लगा हुआ है लेकिन उसके बाद कोई स्वर नहीं आया। यहाँ पर हमने सर्कल बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि न के बाद जो वर्ण आता है उसमें आपने स्वर को नहीं लिखा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब हमने स्वर को नहीं लिखा तो ये क्या हो गया? ये व्यंजनांत हो गया। क्यों हो गया? इसलिए हुआ क्योंकि न में हलंत लगा हुआ है। तो आप स्वरांत और व्यंजनांत शब्द को कैसे पहचानेंगे? वैसे शब्द जिसके अंत में हलंत लगा हुआ नहीं होता है वो स्वरांत शब्द कहलाता है, और जिसके अंत में हलंत लगा हुआ होता है वो व्यंजनांत शब्द कहलाता है। अब दो शब्दों को पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है? जब कोई पूछेगा, सवाल करेगा कि आप जो है शब्द दो ही प्रकार का क्यों बनाते हो, दो ही प्रकार का क्यों बनता है, तो सवाल सबसे सीधा सा सवाल है, सीधा सा आंसर है, जवाब उसका है कि जब हमारा स्वर ही दो प्रकार का होता है तो व्यंजन स्वर ही दो, जब हमारा वर्ण ही दो प्रकार का होता है तो शब्द 6 प्रकार का कहां से होगा? आपके यहाँ दो ही तरह की सब्जी बन रखी हुई है तो आप दो ही तरह की सब्जी बनाओगे, 5 तरह के नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार से जब वर्ण 2 प्रकार का होता है तो शब्दों का निर्माण भी 2 ही प्रकार का होगा, और वो शब्द होगा स्वरांत शब्द और व्यंजनांत शब्द, जिसको हिंदी में स्वरांत शब्द को सार्थक शब्द कहते हैं और व्यंजनांत शब्द को निरर्थक शब्द कहते हैं। अब कहता है कि शब्द 2 ही प्रकार का क्यों होता? सवाल जब हम क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, हम एक दूसरे से डिस्कस कर सकते
शब्द बनता है वो 2 प्रकार का ही क्यों होता है? 4 प्रकार का क्यों नहीं होता? 10 प्रकार का क्यों नहीं होता? तो आपको पता है कि वर्ण, जब हमारा वर्ण हिंदी में, संस्कृत में वर्ण 2 प्रकार का होता है। अंग्रेजी में भी वर्ण 2 ही प्रकार का लेटर होता है। कहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर को वॉवेल कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब यहाँ सवाल है कि आपको पता है कि वर्ण जब 2 प्रकार का होता है तो शब्द भी 2 ही प्रकार का होगा। भाई वर्ण ही 2 प्रकार का है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो शब्द का निर्माण भी 2 ही प्रकार का होगा, स्वरांत शब्द और व्यंजनांत शब्द। अब सवाल फिर दूसरा उठ रहा है जी कि हम लोग स्वरांत और व्यंजनांत शब्द को कैसे अलग करेंगे, कैसे प्रकट करता है कि जब हम लोग आएंगे, हमारा विद्यालय अभी कोरोना वायरस के चलते जो है विद्यालय पूरी दुनिया बंद हो रखी है। जब हम विद्यालय में पुनः जो है कंटिन्यू क्लास में आएंगे तो हम लोग एग्जाम में आएंगे, तो एग्जाम में आने के बाद एग्जाम में आएगा कि स्वरांत और व्यंजनांत शब्द को अलग करो, छांटो। कैसे छांटेंगे भाई? जैसे आपके यहाँ चावल मम्मी चुनती होगी तो चावल में कंकड़ पत्थर रहता है। आप पत्थर वाले जो है चावल को नहीं खाते हैं। यदि गलती से न चुना पाया, आपके मुंह में पत्थर पड़ जाता है, कंकड़ पड़ जाता है, तो आप उसे निकाल करके मुंह से ऐसे निकाल करके उसको पार फेंक देते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्वरांत, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में रहेंगे कि बहुत सारे शब्द आपके पास दिया हुआ रहेगा, तो कहेगा कि स्वरांत और व्यंजनांत शब्दों को छांटो। तो आप क्या करेंगे? आप 2 कॉलम बनाएंगे। कौन कॉलम होगा? स्वरांत का कॉलम होगा, व्यंजनांत का कॉलम होगा। 2 कॉलम ही क्यों बनाएंगे? क्योंकि शब्द 2 प्रकार का होता है। शब्द 2 प्रकार का क्यों होता? शब्द 2 प्रकार का इसलिए होता कि हमारा वर्ण ही 2 प्रकार का होता है। तो स्वरांत शब्द और व्यंजनांत शब्द, स्वरांत और व्यंजनांत शब्द को कैसे पहचानेंगे आप? पहचानना भी जरूरी है। कहता है कि आपने पाठ 1 में पढ़ा कि जिसके अंत में हलंत लगा हुआ नहीं होता, जिसके अंत में हलंत नहीं लगा होता है वो स्वरांत शब्द कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है। जिसके अंत में हलंत लगा हुआ नहीं होता स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस शब्द में हलंत लगा हुआ नहीं होता, जिस शब्द में हलंत लगा हुआ नहीं होता, अब कह रहे हैं भाई आप सबसे पूछ सकते हैं कि आपने तो कहा कि वर्ण में हलंत लगा हुआ नहीं होता, तो वर्ण जो है मूल ध्वनि है, टुकड़ा नहीं कर सकते। लेकिन शब्द का डिफिनेशन हमने जैसे ही आए पार्ट 2 में बताया कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। यानी एक शब्द बोलते हैं पानी, पानी, कलम, लोटा, थाली, रोटी, ये सब जो है शब्द है। कैसे शब्द है? तो इसकी उच्चारण करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं? द, जैसे हमें दाल बोलना है, द आकार दा, अल्लाह दाल। अब इसमें कितने वर्ण हैं? इसमें वर्ण 4 हैं। कौन कौन हुए? द व्यंजन वर्ण है, आकार स्वर वर्ण है, ला व्यंजन वर्ण है और आकार आ जो हम लिखा वो स्वर वर्ण है। जब हम दाल लिखते हैं तो वो स्वरांत होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि वो जब दाल लिखते हैं तो आप उसमें हलंत नहीं लगाते हैं। आप यदि बॉयज हैं या गर्ल्स हैं तो देखा होगा आपने कि आप अपने नाम के पीछे कुमार लिखते हैं। बॉयज रहते हैं तो कुमार लिखते हैं, जैसे राहुल कुमार। कुमार में आपने हलंत लगाया कभी? नहीं लगाया। जो गर्ल्स होंगे वो कुमारी लिखते हैं। कुमारी में रा में बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, यानी ई जो है बड़ी ई क्या है? स्वर है। बड़ी ई स्वर में आते हैं। आपने आ ई पढ़ा
ईकारांत है, बड़ी ईकारांत है और इसलिए वो स्वरांत होगा, व्यंजनांत नहीं होगा। यदि आप कहता राहुल कुमार में हलंत लगा देंगे तो राहुल तो उच्चारण होगा, कुमार भी उच्चारण होगा। जब आप लिखित भाषा में आएंगे, उसे लिखेंगे हलंत लगा करके, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अर्थ कहता है कि ऐसे संस्कृत और हिंदी में कहा जाता है कि जब किसी वर्ण में आप हलंत को लगा देते हैं तो उसका उच्चारण आधा हो जाता है, हाफ उच्चारण होना चाहिए, होता है। तो हम स्वरांत का पहचान कैसे करेंगे? वैसे शब्द जिसके अंत में हलंत नहीं होता है, वैसे शब्द जिसके अंत में हलंत लगा हुआ नहीं होता, उसे हम स्वरांत शब्द कहते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा, जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, कलम लिखा हमने नारी लिखा, हमने पशु लिखा आदि।